हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न यानी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिफरेंट सीजन में। अलग अलग सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है। अब डिफरेंट टाइप का हमारे पास क्लाइमेट होता है, डिफरेंट वेदर्स होते हैं, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, मानसून सीजन होता है। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप्स को सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, तो इसी को कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब इंडिया में किस टाइप के डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया में मेनली 3 मेन हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स है, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, जिनमें से पहला है खारिफ, दूसरा रबी एंड थर्ड वन इज ज़ैद सीजन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं डिफरेंट सीजन में। खारिफ क्रॉप्स की बात करें तो खारिफ क्रॉप्स को सो किया जाता है जून से जुलाई के टाइम पे, यानी जब मॉनसून स्टार्ट हो रहा होता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा होता है, तब हम लोग ये खारिफ क्रॉप्स जो है उन्हें सो करते हैं। और इन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, यानी फसल की कटाई कब करी जाती है, फसल को कब काटा जाता है, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। इस टाइम पे इन फसलों को काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है खारिफ क्रॉप्स को? रिक्वायर वार्म वेदर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, इन्हें वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है, गर्म वातावरण चाहिए होता है, तो इन्हें वार्म क्लाइमेट चाहिए और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल चाहिए होती है, यानी इन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इन क्रॉप्स को अच्छे से हमें इरिगेट करना होता है, तब जाके ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, अच्छे से कल्टीवेट कर पाती हैं। तो इसीलिए अब हमें रेनफॉल की जरूरत है, ज्यादा वाटर की जरूरत है हमें, तो हम लोग इन्हें जून से जुलाई के टाइम पे सो करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से इन क्रॉप्स को इनफ अमाउंट में वाटर मिल जाता है रेन वाटर के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स मेनली ग्रो की जाती हैं खारिफ सीजन में? राइस, मेज, मिलेट्स। मिलेट्स में हमारे ज्वार, बाजरा और रागी ये आ जाते हैं। फिर कॉटन और ग्राउंडनट, ये सब क्रॉप्स जो हैं ये भी कल्टीवेट की जाती हैं। देन मेजर रीजन्स, ये खारिफ क्रॉप्स मेनली कहाँ कहाँ पे ग्रो की जाती हैं? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल रीजन यानी जो हमारा समुद्री तट वाला जो एरिया है, सी कोस्ट वाला जो एरिया है इंडिया का, वहां पे। साथ ही साथ सर्दर्न स्टेट्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश इन एरियाज में होती है। मानसून विंड्स जहां से आती हैं, हमारे सर्दर्न एरियाज से आती हैं पास होके, तो ज्यादातर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वो जो हिली एरियाज हैं, वो क्या करते हैं, इन विंड्स को ब्लॉक कर लेते हैं। और ये जो विंड्स हैं, अब क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है एक एरिया में है, तो वहीं पे कंडेंसेशन का पूरा प्रोसेस होता है और रेनफॉल होने लगती है। तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से स्पेशली सर्दर्न रीजन में हमारे ज्यादातर रेनफॉल देखने को मिलती है हमें स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल प्लेंटी अमाउंट में हमें देखने को मिलेगी, और इसीलिए हम जून से जुलाई वाले एरिया में, इन एरियाज, जून से जुलाई वाले टाइम पे इन एरियाज में हम खारिफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। देन आते हैं रबी क्रॉप्स। इन्हें सो किया जाता है विंटर सीजन में। विंटर में कब? अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पीरियड पे इन्हें ग्रो किया जाता है। अक्टूबर यहाँ पे हम लोगों ने हार्वेस्ट कर ली खारिफ क्रॉप्स, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी क्रॉप्स जो हैं उन्हें सो किया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? रबी क्रॉप्स की जो फसल है उन्हें कब काटा जाता है? समर सीजन में, अप्रैल से जून के टाइम पे। अप्रैल से जून के टाइम पे हम इन रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। देन कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है? हम यहाँ पे देख रहे हैं विंटर टाइम जो है, विंटर सीजन जो है, वहां पे हम रबी क्रॉप्स को सो कर रहे हैं विंटर सीजन में, तो हमें कूल विंटर क्लाइमेट चाहिए होता है। रबी क्रॉप्स कूल एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर पाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें विंटर में सो करते हैं। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है? व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, ये वो क्रॉप्स हैं जो हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन में, और इन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। मेजर रीजन्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ये जो क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स, उन्हें ग्रो किया जाता है, उन्हें कल्टीवेट किया जाता है। देन थर्ड वन इज ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है? बिटवीन रबी एंड खारिफ सीजन, मार्च से जून के टाइम पे। मार्च में इन्हें सो किया जाता है और जून तक इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जून तक हार्वेस्ट कर लेते हैं ज़ैद क्रॉप्स को। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है? रिलेटिवली हमें ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए हमें समर सीजन के टाइम पे, हम देख रहे हैं मार्च से हमारा समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो मार्च में हम इन्हें सो करते हैं, क्योंकि इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और जून में हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जून में हम लोग खारिफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं,
अक्टूबर में खारिफ क्रॉप्स जो हैं उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, अक्टूबर में फिर हम रबी क्रॉप्स जो हैं उन्हें सो करते हैं। तो इस टाइप से पूरी साइकिल चली आती है इन डिफरेंट क्रॉप्स की, डिफरेंट सीजन में इन्हें ग्रो किया जाता है। मेजर कौन सी क्रॉप्स है, ज़ैद क्रॉप्स में कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स एनिमल्स के लिए हम ग्रो करते हैं, वो सब ज़ैद क्रॉप्स के कैटेगरी में आती हैं। अब ये वाटरमेलन, मस्कमेलन हमें ज्यादातर समर सीजन में ही देखने को मिलते हैं, ये समर सीजन के ही फ्रूट्स हैं। तो हमें क्यों मिल पा रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें समर सीजन में ही सो कर रहे हैं और हार्वेस्ट भी कर ले रहे हैं समर सीजन खत्म होने से पहले। तो इसलिए हमें समर सीजन में ज्यादातर ये जो क्रॉप्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ये फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न होता है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न क्यों होता है, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न क्यों है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, अलग अलग उन्हें फैसिलिटीज चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, डिफरेंट सॉइल चाहिए होती है। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल है, तो हम इन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंट सीजन में ग्रो करते हैं। जो क्रॉप जिस सीजन में इजीली और सबसे अच्छे से ग्रो कर सकती है, हम उस क्रॉप को उसी सीजन में उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसे ग्रो करते हैं। तो हमने पहली क्रॉप देखी खारिफ क्रॉप्स। पहले हमारे खारिफ क्रॉप्स जो हैं उन्हें हम सो करते हैं जून से जुलाई के टाइम पे, मानसून स्टार्ट होने के टाइम पे, और उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर तक। जब हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तब तक हम विंटर सीजन के स्टार्ट होने तक इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। रबी क्रॉप्स जो है उन्हें विंटर में सो किया जाता है, अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट करा जाता है खारिफ क्रॉप्स को, और अक्टूबर में रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से दिसंबर तक हम इन्हें सो कर देते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, समर सीजन में अप्रैल से जून के टाइम पे। और हम यहाँ पे ज़ैद जो क्रॉप्स हैं हमारी, उन्हें हम ग्रो करते हैं रबी और खरीफ के बीच में, यानी मार्च से जून के बीच में। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स देखी, हमने देखा कि ये डिफरेंट सीजन में हम इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। हमने 3 कैटेगरीज में पूरे क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉपिंग सीजन्स को डिवाइड कर रखा है इंडिया में। ये सब हमने आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।